हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के अंदर काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, यानी जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिकली 3 होते हैं, लेकिन हम लोग 4 भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन चारों इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानने से पहले ये कहाँ से आया और ये क्या होते हैं, इन सभी को जानने से पहले हमें पहले कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है जो कि आप पहले से जानते होंगे, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सभी के बारे में और इन सभी का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कॉम्बिनेशन से ही ये चारों इक्वेशंस फॉर्म होते हैं। इन चारों इक्वेशन को जानने से पहले हमें सबसे पहले चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है v माइनस यू बाई टाइम, यानी चेंजिंग वेलोसिटी बाई टाइम, और v इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो इन दोनों को हमें ध्यान में रखना है। साथ ही एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा इन सभी के डेरिवेशन में। तो ये शुरू करते हैं सबसे पहले इक्वेशन से। तो हमारा जो चारों है, पहला है b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, और चौथा एस एन टी इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2n माइनस 1। यानी हमें बेसिकली इन 3 इक्वेशंस का जरूरत पड़ता है। ये इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन ही बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमें इन तीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं इनका डेरिवेशन। तो सबसे पहला हमारा जो इक्वेशन है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसके लिए हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक बॉडी का मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एंड एक्स एक्सिस कोई बॉडी मूव कर रहा है तो रेस्ट से शुरू करता है। ठीक है, मान लेते हैं वो 0 से शुरू किया, और उसका इस पोजीशन पे उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो था u, यानी रेस्ट पे u, और टाइम पे एक टाइम t के बाद उसका जो वेलोसिटी था वो हो गया b, यानी यहाँ पे कुछ इसका वैल्यू है v। ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, सो लिख लेते हैं। u है इनिशियल वेलोसिटी और v है फाइनल वेलोसिटी एट इंस्टेंट t, और ये हो जाएगा एट इंस्टेंट t जब 0 था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, हमारे यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है हमारी फाइनल माइनस इनिशियल, लिखेंगे v माइनस यू बाई टोटल टाइम था t। अब t को इधर ले आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो हो जाएगा ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू। ठीक है, अब u को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, इधर माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू हो जाएगा, यानी ए टी प्लस यू इक्वल्स टू v, और सिंप्लीफाइड v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन जो कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को यूज़ करने से आया। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो हमारा पहला इक्वेशन मोशन है इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, ये होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है और टाइम है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो कि है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। ये हमें चाहिए। इसके लिए हम लोग यूज़ करें फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। तो जो v एवरेज होता है, v एवरेज वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इंटरवल का यूज़ करते हैं, यानी अगर ये t इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे t टाइम पे आया तो हमारा जो इनिशियल जो पोजीशन था वो x0 है, जो फाइनल पोजीशन था वो x1 है। तो इसका जो ये जो डिस्टेंस है ये होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी x1 माइनस x0, और जो मेरा जो टाइम इंटरवल है वो 0 टू t है, यानी t माइनस 0। ये जो आ जाता है हम लोग x माइनस x0 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x0, सो लिख सकते हैं s, इस डिस्टेंस को हम लोग s अगर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक s और नीचे t, तो हम यहाँ पे जो फाइनली जो लिखेंगे v एवरेज इक्वल्स टू
ये हो जाता है एस बाई टी। चलो लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग मैथ्स में भी निकालते हैं किसी चीज़ का, हम लोग जब एवरेज निकालते हैं तो हम लोग ऐड करके उसको जितने भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर कोई नंबर दिया हो 1 2 3 4, हमें जब इसका एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई से जितनी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 है 4, ऐसे हम लोग करके एवरेज निकालते हैं। सेम अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं वेलोसिटी का तो हम लोग क्या करते हैं वी एवरेज इक्वल्स टू वी इनिशियल प्लस वी फाइनल डिवाइडेड बाई 2, ये भी लिख सकते हैं वी इनिशियल। तो हमारे यहाँ पे जो वी इनिशियल था वो क्या था, यहाँ पे जो वी इनिशियल था वो था u और जो वी फाइनल था वो था v। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे u प्लस वी बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करते हैं यानी वी एवरेज सेम है दोनों के लिए, तो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा एस बाई टी इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2। एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग टी को इस साइड कर देते हैं, या फिर पहले हम लोग वी को पिछले वाला जो इक्वेशन था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसको हम लोग इस जगह पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा एस बाई टी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फर्दर अगर हम लोग एस कर लेते हैं और टी को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको जब अलग अलग कर देते हैं 2ut/2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो ये जो हमारा जो फाइनल जो रिज़ल्ट हो जाता है, जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पे जो है 2 और 2 कट जाएगा और फाइनल जो है वो बच जाएगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यही था हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आ गया हमारा दूसरा। और ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस और टाइम रिलेशन, यानी ये होता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ये क्वेश्चन शो करता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन को। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं तीसरे इक्वेशन पे। तो हमारा जो तीसरा इक्वेशन है, तो हमारा तीसरा इक्वेशन है थर्ड था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसे प्रूव करना है। ये कहाँ से डिराइव्ड है, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इसको हम लोग एक अलग तरीका से लिखे, यू को इस तरफ ला दें तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हो जाएगा। इसको बना लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, और यूजिंग फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी हम लोग को मिल जाएगा v एवरेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, ये हो गया एस बाई टी। हम लोग और क्या जानते हैं वी एवरेज इक्वल्स टू होता है फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2, वी प्लस यू बाई 2। ये हो गया वी एवरेज का फॉर्मूला इक्वल्स टू एस बाई टी। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वी प्लस यू इक्वल्स टू 2s बाई टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 2 है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमको मिल जाएगा v माइनस यू मल्टीप्लाई बाई वी प्लस यू इक्वल्स टू ए टी मल्टीप्लाई बाई 2s बाई टी। ये हो गया। अब ये जो है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी सेम उस फॉर्मूला में हम लोग ले आएंगे, तो ये वी माइनस यू मल्टीप्लाई बाई वी प्लस यू, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे टी और टी कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ए इंटू 2s यानी 2 इंटू ए इंटू एस। और यही है हमारा इक्वेशन थर्ड। ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसको वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन बोला जाता है। ये होता है वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 3 बेसिक काइनेटिक
इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और एक चौथा होता है, वो होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसका हम लोग यूज़ कभी कभी करते हैं, किसी किसी प्रॉब्लम्स में उसका यूज़ हो जाता है, लेकिन वो डिराइव्ड है इन्हीं तीनों इक्वेशन के थ्रू। तो ये चलिए देख लेते हैं उस इक्वेशन को भी। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 है वो है एस एन एथ, यानी जो हमारा nth डिस्टेंस है वो इक्वल होगा u प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई 2n-1। ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको फिगर समझते हैं कि ये एक इनिशियल पोजीशन है, यानी t इक्वल्स टू 0, ठीक है, इनिशियल टाइम में जब t 0 था, और ये जो है ये हो गया जब t इक्वल्स टू n था, इस n टाइम पे n सेकंड पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया। और एक और मान लेते ये था t इक्वल्स टू जब n-1 सेकेंड्स था, t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड पे ये n है, यानी उससे एक कम है, किसी n-1 सेकेंड पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, t इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, t इक्वल्स टू n-1 पे यहाँ पे था, और t इक्वल्स टू n सेकेंड्स पे वो यहाँ पे था। यानी ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो पूरा डिस्टेंस हो गया वो हो गया एस n के बराबर, और ये जो डिस्टेंस हो गया एस n-1 के इक्वल। ये जो हमारा डिस्टेंस बचा यही है एस एन एथ, यानी n-1 से n तक जाने में ये जितना जो डिस्टेंस है वो हो गया मेरा एस एन एथ डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ये हो गया हमारा एस एन एथ डिस्टेंस। और इसी का ये कैलकुलेशन का ये इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अपने तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो कि है लिखेंगे फ्रॉम थर्ड नहीं, हम लोग सेकंड का यूज़ करेंगे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एनी टाइम t के लिए, एट एनी टाइम t एस टी इक्वल्स टू हो जाता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एट एनी टाइम t के लिए। जब हम लोग किसी टाइम n के लिए निकालते हैं, एस n के लिए, एट t इक्वल्स टू n, एट t इक्वल्स टू n सेकेंड के लिए हम लोग जब निकालते हैं तो एस n हो जाता है, एस n इक्वल्स टू हो जाता है यू एन, ठीक है, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और जब हम लोग एट t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड हो, उस केस में जो एस n-1 होगा वो हो जाएगा u n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, यानी ये जो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n सेकेंड्स, यानी ये जो इक्वेशन 1 है ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n सेकेंड्स, और ये जो हो गया ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n-1 सेकेंड्स, यानी ये हो गया फर्स्ट n सेकेंड के लिए और ये हो गया फर्स्ट n-1 सेकेंड के लिए। अब हम निकालेंगे कि nth डिस्टेंस का वैल्यू, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में एस nth, तो ये जो एस nth हो जाएगा वो हो जाएगा एस एन माइनस 1, तभी हमें ये डिस्टेंस मिलेगा। तो हम लिखेंगे एस nth इक्वल्स टू एस एन माइनस 1, ये हो जाएगा। एस एन का वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यू वन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, प्लस हाफ ए एन माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ब्रैकेट से हटा देंगे और यू के टर्म एक साथ और ए एन स्क्वायर और एन स्क्वायर के टर्म को एक साथ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा यू एन माइनस, इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो हो जाएगा यू एन प्लस और फिर प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ये टर्म, और फिर इसको ब्रेक कर देंगे अंदर में, तो हो जाएगा हाफ यानी माइनस ए, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, कट गया प्लस माइनस, तो बचा सिर्फ यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर इसको ये हो जाएगा प्लस ए एन माइनस ए बाई 2। यहाँ भी ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ यू प्लस ए एन माइनस ए बाई 2। अगर यहाँ से ए बाई 2 कॉमन ले लिया जाए, इस दोनों टर्म से ए बाई 2 कॉमन ले लिया
यानी इस वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n बचेगा सिर्फ -1। ये हो गया एस एन एथ का फाइनल एक्सप्रेशन। हो गया फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब इन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन है, अ प्लेन फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटेड विथ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ रनवे फॉर 10 seconds बिफोर टेकिंग ऑफ, देन कैलकुलेट लेंथ ऑफ द रनवे एंड वेलोसिटी ऑफ द जेट प्लेन एट टेक ऑफ। यानी एक प्लेन है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी हम लोग इसको बनाएंगे, गिवन है हमारे पास, गिवन है अ प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, एंड एक्सेलरेटेड विथ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, का जो एक्सेलरेशन है वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ ही ऑन अ रनवे फॉर 10 seconds, यानी इसका जो टाइम लगा वो था 10 seconds। तो हमें कैलकुलेट करना है पहला लेंथ ऑफ द रनवे, यानी उसका जो लेंथ है, यानी हमें डिस्टेंस पता करना है कि वो टेक ऑफ करने से पहले वो कितना लेंथ कवर किया, यानी जो फर्स्ट हो जाएगा लेंथ ऑफ रनवे, यानी हमें डिस्टेंस निकालना है एस। तो एस के लिए हमारा जो फॉर्मूला है डिस्टेंस के लिए वो है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमारा जो यहाँ पे u है वो 0 है, और 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फर्दर 3 इंटू 100/2 हो जाएगा 50, और ये जो फाइनल आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 50 इंटू 3 150 मीटर्स, यानी जो लेंथ ऑफ रनवे है जितना प्लेन ने कवर किया टेक ऑफ से पहले वो था 150 मीटर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी चाहिए एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ, यानी हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम भी पता है। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, यानी हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हम लोग उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास u भी है, a भी है और t भी है, तो हमारे पास u a और t को पुट करके v निकाल सकते हैं। या फिर जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। जबकि हमने s फाइंड कर लिया है, तो हम लोग यहाँ पे s को भी हम लोग लगा के फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे s नहीं दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगा के हम लोग निकाल सकते थे। चलिए हम लोग इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं सही आता है या नहीं दोनों केसेस में, ठीक है। तो पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो हमारा जो फाइनल v हो जाएगा वो हो जाएगा u है हमारा 0 प्लस एक्सेलरेशन है 3 और टाइम है 10 seconds, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। या इस केस में v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड। अब इस केस में हम लोग देख लेते हैं, हमारा जो v स्क्वायर है और जो u है वो 0 है, प्लस टू 2 इंटू एक्सेलरेशन है 3 और s है 150 मीटर्स इंटू 150, यानी हमारा जो v स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 150 इक्वल्स टू 900, यानी जो v हो जाएगा वो हो जाएगा √900 इक्वल्स टू प्लस माइनस 30 मीटर पर सेकंड, यानी v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड। दोनों ही केसेस में 30 मीटर पर सेकंड, यानी दोनों ही फॉर्मूला सही है, हम लोग दोनों ही फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड, यानी आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज़ करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड एक्सेलरेटेड विथ 10⁻12 मीटर पर सेकंड थ्रू एन 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई एक इलेक्ट्रॉन का जो इसका वेलोसिटी है और उसका एक एक्सेलरेशन है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास हो रहा है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन वो पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। तो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाला बात है इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे टर्म्स दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपका जो सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो हार्ड लगने लगे। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, इसमें लिखा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड, यानी हमें ये नहीं निकालना है कि वो डबल स्पीड कब होगा, यानी डबल स्पीड होने से पहले तक उसका जो डिस्टेंस था या फिर टाइम था वो कितना था, यानी आपसे हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी हमें टाइम पूछा है, डबल उसकी स्पीड को डबल होने से पहले उसे टाइम कितना लगा, यानी डबल होने तक में उसका टाइम कितना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे कंफ्यूज कभी नहीं होना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े कंफ्यूजिंग जैसे दिखते हैं बहुत इजी होते हैं, इन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले वाले में, हमको देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास है वेलोसिटी, तो हमारे पास ये है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी u इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमारा जो एक्सेलरेशन है ये है वो है 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे पूछा है कि डबल इट्स स्पीड, यानी स्पीड डबल होने पे, यानी हमारा जो v है वो इनिशियल का डबल हो जाएगा, यानी 2 इंटू यू, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³
इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, पहला निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है b इक्वल्स टू u प्लस at। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकालेंगे, तो t हो जाएगा b माइनस यू बाई एक्सेलरेशन, यानी हमारे जहाँ पे भी है वो है 10 इंटू 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ माइनस यू जो है 5 इंटू 10⁻³ सॉरी 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड 10⁻³ डिवाइडेड बाई जो हमारा एक्सेलरेशन है 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻12 हो जाएगा सेकेंड्स। ये हो जाएगा 5, 12 को ऊपर लेके जाएंगे, 12 माइनस 3 9 और माइनस 1 9 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। ये हो गया मेरा टाइम का वैल्यू। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में व्हाट विल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम, यानी इस टाइम में ये जो टाइम है 5 इंटू 10⁻⁹ इस टाइम में उस इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेकंड का। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, वो है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलते यू था हमारा 5 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ और टाइम हमारा 5 इंटू 10⁻⁹ 5 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया यू टी। फिर चलते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, ए था 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है 5 इंटू 10⁻⁻9 स्क्वायर। ठीक है, सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इज 25 10⁻³ इंटू 10⁻⁹ 9 माइनस 6 यानी 10⁻⁶ ये हो गया प्लस 5 स्क्वायर इज 25 25 बाई डिवाइड बाई 2 इज 12.5 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 12, या 9 इंटू 2 इज 18 माइनस 18 प्लस 12 इज हाउ मच -6। सेम हो गया दोनों का, तो दोनों डिवाइड कर देंगे। 12% इज 37.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ये हो गया एस की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बनाने का कोशिश करिए, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आपका सभी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। तो ये अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं आपको किस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत है, आपकी क्या क्वेरीज है। थैंक यू।